के खिलाफ हो रहे अत्याचार के चलते पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं और साधु संत भी भारत सरकार से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भारत से रिश्ते और खराब करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। जी हां, बांग्लादेश ने भारत से अपने 2 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इधर बांग्लादेश में भारतीय सामान का भी विरोध शुरू हो गया है, जिससे टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। कुछ जगहों पर हिंदुओं पर हमलों की भी खबर है। इस बीच भारत में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के नालंदा में हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं कोलकाता में भी प्रदर्शन जारी है और बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी इन प्रदर्शनों को लीड कर रहे हैं। They are trying to implementing their own agenda. The world community, especially the Hindus and the conscious country, they should react. In 1971, this type of incident happened. In 2024, this same thing happening in Bangladesh. बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ही बवाल हो रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अब साधु संतों ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि यदि हिंदुओं पर ज्यादती की तो भारत के 100 करोड़ हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बांग्लादेश की सरकार को हम बता देना चाहते हैं, चिन्मय कृष्णदास का चाहे इस्कॉन से संबंध हो या न हो, लेकिन उसका संबंध सनातन धर्म से है। उसका संबंध 100 करोड़ हिंदुओं से है। और ज्यादा जाति की तो बांग्लादेशियों भूलो मत, जिन हिंदुओं की वजह से तुम्हें यह आजादी मिली है, उन्हीं हिंदुओं की वजह से फिर तुम्हें कहीं दूसरे दिन न देखने पड़ जाएं, उससे डरना। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में चटगांव इस्कॉन के प्रमुख थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन दुनिया भर के इस्कॉन मंदिर और उनके अनुयायी चिन्मय कृष्णदास के साथ खड़े हैं। भारत में इस्कॉन ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की अपील की है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक सेवाओं के लिए विख्यात है। पूरी दुनिया में चाहे यूएस हो, रसिया हो, किसी भी स्थान पर आप देखिए, भगवत गीता और भागवत की शिक्षा के आधार पर लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और अगर किसी भी देश में इस तरीके की स्थितियां हैं जहां किसी व्यक्ति को, समुदाय विशेष को परेशान किया जा रहा है, तो ये संकुचित मानसिकता का प्रमाण है। और निश्चित रूप से इस पर बांग्लादेश की सरकार को और अपने भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस पर विशेष संज्ञान लें और इस पर जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरीके की गलती दोबारा न हो। भारत में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है और बांग्लादेश भारत से रिश्ते और खराब कर रहा है। बांग्लादेश ने त्रिपुरा और कोलकाता में अपने कॉन्सुलेट से डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि अगरतला में बांग्लादेश कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की गई थी। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बांग्लादेशी कॉन्सुलेट परिसर में घुस गए थे। बांग्लादेश भले ही हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कार्रवाई न कर रहा हो, लेकिन भारत ने बांग्लादेशी कॉन्सुलेट में घुसने वाले 7 लोगों को अरेस्ट किया है। बांग्लादेश ने अगरतला में अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया है। अब बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत में हो रहे प्रदर्शनों पर रिपोर्ट देंगे। बांग्लादेश के इन कदमों से लग रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है।
बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ती नज़दीकियां हैं उससे भारत को कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर की है और बांग्लादेश जो है भारत से बहुत बड़ी तादाद में विभिन्न छोटी छोटी चीज़ों को आयात करता है, जिसके बगैर बांग्लादेश को और उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और अब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।